इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल देखेंगे। भारत के जितने भी राज्य हैं यानी आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप सबको पता है। यानी 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है और 28 जो है वो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वर्तमान में। तो दिसंबर 2020 तक इन सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरी, इन सभी के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, कहीं पर मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे उनकी इमेज के साथ यानी उनकी फोटो के साथ। साथ ही राज्यों के मैप को भी देखेंगे, राज्यों की जो राजधानी है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में कितनी है, उन सभी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं जनवरी से लेकर नवंबर महीने तक का, यानी पूरे साल अब तक जनवरी से लेकर नवंबर तक पिछले 11 महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है और उसका जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर आप उसे मात्र 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इससे पहले ये 49 का था, अभी ऑफर में जो है वो 30 रुपीज़ का है। तो आप चाहें तो इसे जल्दी से जल्द परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पीडीएफ फाइल है आप उसको 24 पेज में प्रिंट आउट भी करा सकते हैं फ्रंट एंड बैक साइड पर। तो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। वैसे इसकी प्रपोज्ड जो कैपिटल है वो अमरावती कर दी गई है। प्रपोज्ड कैपिटल है यानी आने वाले समय में अमरावती इसकी कैपिटल होगी। अभी जो है हैदराबाद ही है, आप इसको याद रखेंगे। मुख्यमंत्री का नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की टोटल 175 सीट है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। राज्यपाल है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और यहाँ पर लोकसभा की जो सीट है वो है 2, राज्यसभा की सीट की संख्या है 1 और विधानसभा की टोटल सीट यहाँ पर 60 है। ठीक है, अगला राज्य यहाँ पर है असम। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 14, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 126 सीटें हैं। इसके बाद जो राज्य है वो है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। हाल ही में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। और इसके बाद यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान और इसके बाद लोकसभा की सीट की संख्या यहाँ पर 40 है, राज्यसभा में 16 सीट है और विधानसभा में 243 सीट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम को भी याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ था। डिप्टी सीएम यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है तारकिशोर प्रसाद और दूसरी है जो महिला है रेणु देवी। ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल यहाँ पर अनुसुईया उइके हैं और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 11, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। इसके बाद जो राज्य है वो है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी यहाँ पर गोवा के जो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो प्रमोद सावंत आपको याद रखना है। राज्यपाल यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी हैं। देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि 2 जगह के राज्यपाल कैसे हो सकते हैं। अगर अतिरिक्त प्रभार दिया गया हो यानी आपको वो राज्य भी देखना है और ये राज्य भी देखना है, जब तक कि कोई नए राज्यपाल नहीं है तो एक राज्यपाल 2 स्टेट के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, आगे भी आपको किसी राज्य में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोकसभा जो है वो लोकसभा के 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। इसके बाद है गुजरात। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय भाई रूपानी। गुजरात की कैपिटल यानी जो राजधानी है वो है गांधीनगर और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इसके बाद है लोकसभा की 26 सीट है यहाँ पर, राज्यसभा में 11 सीट है और विधानसभा में 182 सीट है। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। इसके बाद राज्यपाल यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य हैं।
लोकसभा की यहाँ पर 10 सीट है, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीट है। ठीक है। अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर। राज्यपाल यहाँ पर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बीते कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले यहाँ चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जो है वो चेंज हुए। पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, अब जो है यहाँ पर कांग्रेस और बाकी दलों की जो है वो मिली जुली सरकार है। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 81 सीटें हैं। इसके बाद देखिए कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा और यहाँ पर राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में टोटल 224 सीट है। अगला राज्य है यहाँ पर केरल और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन यहाँ के CM हैं और जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140 सीट है केरल के अंदर। इसके बाद जो राज्य है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर है, इसमें लोकसभा की सीट कितनी है तो 29 है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेक्स्ट राज्य यहाँ पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई और यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। तो हमने आपको बताया था महाराष्ट्र के भी हैं और गोवा के भी राज्यपाल यही हैं। ठीक है। तो दोनों जगह के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर याद रखना आपको है कि लोकसभा की 48 सीट है, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। अगला राज्य मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और जो राज्यपाल हैं वो है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 2, राज्यसभा की सीट की संख्या है 1 और विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। नेक्स्ट राज्य यहाँ पर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड के संगमा। यहाँ पर जो है शिलोंग राजधानी हो गई और राज्यपाल कौन हो गए, सत्यपाल मलिक। ठीक है। यहाँ पर याद रखना है लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। इसके बाद जो राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में टोटल 40 सीट है। इसके बाद यहाँ पर नागालैंड राज्य है। नागालैंड की राजधानी यानी कैपिटल है कोहिमा और मुख्यमंत्री यहाँ पर है नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं RN रवि। अगला जो यहाँ पर इसमें है लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। इसके बाद राज्य है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर नवीन पटनायक जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ पर गणेशी लाल हैं और यहाँ राज्य में लोकसभा की जो सीट की संख्या है ये है 21, राज्यसभा की सीट की संख्या है 10 और विधानसभा की सीट की संख्या है 147। इसके बाद यहाँ पर है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ पर जो राज्यपाल हैं VP सिंह बदनोरे हैं और लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117 सीट है। इसके बाद देखिए राजस्थान राज्य है। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, जिसको पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और यहाँ पर राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 200 सीट है। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं PS गोले यानी प्रेम सिंह गोले और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं इनका नाम है गंगा प्रसाद। यहाँ पर लोकसभा की और राज्यसभा की 1-1 सीट है, जबकि विधानसभा में यहाँ पर 32 सीटें हैं। इसके बाद राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं K पलानीस्वामी और जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीट है यानी 39 और राज्यसभा की 18। इसके बाद विधानसभा की यहाँ पर 234 सीटें हैं।
अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ पर राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा में 17 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और विधानसभा में 119 सीट है। इसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। यहाँ पर राज्यपाल हैं रमेश बैस और लोकसभा की सीट की संख्या त्रिपुरा में 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ यहाँ की राजधानी है और योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ पर अगला जो इसमें अपडेट है वो है लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा में 403 सीट हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, आपको याद रखना है। हाल ही में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, जबकि देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी हो गई है। ठीक है, तो पहले राजधानी एक ही थी देहरादून, लेकिन अब इसको शीतकालीन राजधानी बना दिया गया, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो उत्तराखंड की राजधानी आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 5, राज्यसभा की सीट की संख्या है 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ पर लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 294 सीटें हैं। इसके बाद है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। हमने 28 राज्य अब तक देख लिए, अब यहाँ पर हम लोग यूनियन टेरिटरी देख रहे हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो पुडुचेरी और दिल्ली एक ऐसा जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपको मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे आज के डेट में। ठीक है, तो इसके बाद आगे जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं, वहां पर जब विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये 2 यूनियन टेरिटरी आपको याद रखना है। तो पुडुचेरी में मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायण स्वामी, जिसकी राजधानी है पौंडीचेरी और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में 1-1 सीट है और विधानसभा की टोटल 30 सीटें हैं। अगला जो यहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं। अक्सर सवाल में पूछा जाता है, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। इसके बाद देखिए अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल हैं, तो उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी हैं। यहाँ पर लोकसभा में 1 सीटें हैं जबकि राज्यसभा और विधानसभा में कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, इसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको पता है कि इस नक्शे में जम्मू कश्मीर जो है वो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर अब इस पार्ट में आ चुका है। ये नया नक्शा आप देख रहे हैं, इस पार्ट में जो ब्लू कलर का है ये जम्मू कश्मीर है और ये जो ग्रीन कलर का है ये लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर को अब 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा हो गया लद्दाख। तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर जब भी बात की जाए तो आपको ये ब्लू वाला एरिया है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो उपराज्यपाल है वो कौन है, उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ की कैपिटल। तो यहाँ पर भी 2 तरह की कैपिटल है, एक है समर यानी शीत जो ग्रीष्मकालीन जिसको श्रीनगर कहा जाएगा, और जम्मू जो कि विंटर की राजधानी है जिसको शीतकालीन राजधानी कहेंगे। ठीक है, तो शीतकालीन राजधानी कौन है? जम्मू, और जो ग्रीष्मकालीन है वो कौन है? वो है आपकी श्रीनगर। अब यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला जो यहाँ पर इसमें है लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 और विधानसभा में 107 सीटें हैं। इसके बाद देखिए लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लद्दाख इस तरफ है, यानी ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये लद्दाख का है, यहाँ से इस तरह से है, ये इस तरह से। तो ये जो एरिया है ये लद्दाख है और ये वाला जो एरिया बचा हुआ है ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, यहाँ अगला जो इसमें है लोकसभा की सीट की संख्या सिर्फ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा और विधानसभा में कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है चंडीगढ़।
चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ लोकसभा की सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा और विधानसभा में कोई सीट नहीं है। यहाँ पर कोई सीएम, डिप्टी सीएम या फिर कोई भी राज्यपाल यानी गवर्नर नहीं होते हैं। अगला यहाँ पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। यहाँ पर भी उसी तरह से सीएम, डिप्टी सीएम या फिर राज्यपाल या उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो इसमें लोकसभा की सीट आपको सिर्फ याद रखनी है कि 1 सीट है, राज्यसभा और विधानसभा में कोई सीट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो यूनियन टेरिटरी है, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, जिसको दोनों को मिलाकर अब सिंगल बना दिया गया। पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी होता था, अब इसको कंबाइन नेम दिया गया है। तो इसकी राजधानी कहाँ चली गई है? दमन चली गई। ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके राजधानी इसकी बनी दमन, और दोनों एक मिला करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना है, जिसमें लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं है, विधानसभा में भी कोई सीट नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।